दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की और उस अग्नि परीक्षा की आज हम बात करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने अपने भाषण में बात कही थी। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी और राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहे जाने वाले दिल्ली ने न केवल राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं बढ़ा दी हैं, बल्कि देश के सियासी खेल के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया है, और वो है अग्नि परीक्षा। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। बाहर आते ही उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और जनता के समक्ष अग्नि परीक्षा देने की आखिर क्यों केजरीवाल ने बड़ी बात कह दी। जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देने का फैसला, जानते हैं इसके पीछे की असल वजह आखिरकार क्या है। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर एक अहम बयान देते हुए अपनी राजनीति और जीवन के उस पहलू पर चर्चा की जिसे वे अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों से जोड़ते हैं। केजरीवाल ने साफ किया कि मेरे पास जीवन की एक ही सबसे बड़ी पूंजी है और वो है मेरी ईमानदारी। ना ही उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसा है और ना ही उनके पार्टी के अकाउंट में। उनके जीवन का मकसद कभी भी पैसे या फिर पद हासिल करना नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए जुनून उनका मुख्य उद्देश्य और ध्येय रहा है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर की नौकरी छोड़ चुके हैं और साल 2000 से 2010 तक उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों में गरीबों के साथ समय बिताया। केजरीवाल का ये कहना है कि उन्होंने करीब से देखा है कि किस तरह से गरीब लोग अपना जीवन जीते हैं। यदि उनकी मंशा सिर्फ पैसे कमाने की होती तो वे इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी क्यों छोड़ते। केजरीवाल ने यह भी बताया कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी तब उनका राजनीति में कोई प्रवेश नहीं था और न ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की योजना बनाई थी। उस समय उनके सामने कोई राजनीतिक दल भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना भी उनके लिए नई बात नहीं है। केजरीवाल ने 49 दिनों की अपनी पहली सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने उसूलों के लिए पहले भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आज के दौर में जहां कोई छोटी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं होता, वहां उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। उनका कहना है कि पद और दौलत के प्रति उनका कोई मोह नहीं है और वे सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल का ये बयान क्या दर्शाता है। क्या ये उनकी ईमानदारी का प्रमाण है या फिर उनके विरोधियों की आलोचना को जवाब देने की एक सियासी रणनीति। इस सवाल का जवाब खुद केजरीवाल ने जनता पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जनता ही ये तय करेगी कि वे ईमानदार हैं या फिर गुनहगार। केजरीवाल का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या केजरीवाल जनता की अदालत में देने वाली अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे या नहीं। बीटो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।